इस वीडियो में एनसीईआरटी की संस्कृत की कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम प्रथमः भागः इसके प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः के प्रकरण वर्णवियोगः और वर्ण संयोगः को हल करेंगे। इसमें जैसे एक दिया गया है अजः, तो इसका वर्ण वियोग करना यानी सभी वर्णों को अलग करना है। तो अ और कोई भी व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें स्वर लगा रहता है, तो ज और ज में ये हलंत लगा देंगे और अ इसमें जुड़ा हुआ है और अह, तो ये हो गया अजह। इसी तरह से वर्ण वियोग करेंगे रामः, तो र इसमें हलंत लगाएंगे, आ स्वर है, म में हलंत लगाएंगे, म में अ स्वर है और अह। इसी तरह से हरि में ह इसमें हलंत लगा देंगे, अ स्वर लगा इसमें, फिर र में हलंत लगा देंगे और छोटी ई और विसर्ग। इसी तरह सीता में स हलंत लगा देंगे और बड़ी ई है, बड़ी ई, फिर त लिख के हलंत लगाएंगे और आ की मात्रा है तो आ। गुरु में ग इसमें हलंत लगा देंगे, छोटा ऊ, फिर र लिख के हलंत लगाएंगे और छोटा ऊ और उसके बाद विसर्ग। वधु में व लिख कर हलंत लगाएंगे, अ, फिर ध लिख कर हलंत लगाएंगे और इस पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ और विसर्ग। ऋषि में री, इसमें ये स्वर ही है, फिर स लिखेंगे, इसमें हलंत लगाएंगे, इस पर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई और विसर्ग। इसी तरह से मातृणम, म इस पर आ की मात्रा है तो आ, म में हलंत लगा देंगे, आ, फिर त में हलंत, री, फिर र में हलंत, अ और म में हलंत। इसी तरह से कृप्तम, ये लिखा हुआ है, क में हलंत, री, प में हलंत, त में हलंत, अ और म में हलंत। इसी तरह से इसका वियोग करेंगे ऋकार है, तो री ये स्वर है प्लस क में हलंत लगाएंगे, इस पर आ की मात्रा है तो आ, फिर र में हलंत, इसमें र में अ और विसर्ग। देवाह, द हलंत लगा देंगे, ए इसके साथ स्वर है, फिर व में हलंत और व पर आ की मात्रा है तो आ और विसर्ग। एकैकः में ए स्वर है, फिर क लिखेंगे और हलंत लगा देंगे, अ की मात्रा, फिर क लगा के हलंत, फिर अ की मात्रा, फिर विसर्ग। ओम है तो ओ और म में हलंत। औषधम, औ, फिर स में हलंत लगाएंगे, फिर अ, फिर ध में हलंत, फिर अ और म में हलंत यहाँ लगा हुआ है वही लगा देंगे। इसी तरह से वाक्यम का उदाहरण दिया गया है, व में हलंत, आ की मात्रा, क में हलंत, य में हलंत। यहाँ क और य में हलंत इसलिए है, यहाँ आधा क है तो ये हलंत लगा के पूरा हो गया, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। फिर य और इसके साथ अ और म में हलंत। इसी तरह से करेंगे मूर्धन्य है, तो म इसमें हलंत लगा देंगे, बड़ा ऊ, र में हलंत, फिर ध में हलंत और अ, फिर न में हलंत, य में हलंत, अ और विसर्ग। इसी तरह से तालव्य है, त में हलंत, आ स्वर, फिर ल में हलंत, अ स्वर, फिर व में हलंत, य में हलंत, फिर अ स्वर और विसर्ग। इसी तरह से ब्राह्म, ये दिया गया है, ब में हलंत, आ, फिर ह में हलंत, य में हलंत, क्योंकि है आधा है और य के साथ अ स्वर है, फिर म में हलंत। इसी तरह से क्रीड़ा में क में हलंत, फिर र में हलंत, बड़ी ई, फिर ड में हलंत, आ।
ये हो गया क्रीडा। फिर ग्रहणम में ग में हलंत, र में हलंत, फिर अस्वर, ह में हलंत, अस्वर, ड़ में हलंत, अस्वर और म में हलंत। वज्रह व में हलंत, इसके साथ अस्वर, ज में हलंत, र में हलंत, अ और विसर्ग। दृष्टा में उदाहरण दिया गया है, द में हलंत, र में हलंत, स में हलंत, ट में हलंत और आ। इसी तरह से प्रगति में प में हलंत, र में हलंत, फिर फिर ग में हलंत, त में हलंत, बड़ी ई और विसर्ग। ब्रह्मा में दिया गया है, ब में हलंत, र में हलंत, फिर ह में हलंत, म में हलंत और स्वर अ। इसी तरह से ब्रह्मचारी में ब में हलंत, र में हलंत, स्वर अ, ह में हलंत, म में हलंत, स्वर अ, फिर च में हलंत, स्वर आ, र में हलंत और स्वर ई। इसी तरह से जाह्नवी में ज में हलंत, आ, न में हलंत, ह में हलंत, फिर स्वर अ, ब में हलंत और स्वर ई। इसी तरह से ध्वनि का उदाहरण दिया गया है, ध में हलंत, व में हलंत, ध आधा है इसलिए इसके साथ स्वर नहीं है, व में हलंत, फिर फिर न में हलंत, छोटी ई और विसर्ग। इसी तरह से सरस्वती स में हलंत, र में हलंत, स में हलंत, व में हलंत, त में हलंत और बड़ी ई। इसी तरह से वर्ण का उदाहरण दिया गया है, व में हलंत, र में हलंत, ड़ में हलंत, और विसर्ग। इसी तरह से कर्म का करना है, क में हलंत, र में हलंत, म में हलंत, सप्तर्षि में स में हलंत, प में हलंत, त में हलंत, र में हलंत, स में हलंत, ई, विसर्ग। ढक्का में ढ, ये उदाहरण दिया गया है, ढ, फिर इसमें फिर आधा क का है, क में हलंत, फिर इस क में हलंत और बड़ा आ। इसी तरह से वित्तम, व में हलंत, ई, त में हलंत, ये आधा त है फिर पूरा त है, त में हलंत, फिर त में हलंत और इसके साथ स्वर अ और म में हलंत। सिद्धार्थ स में हलंत, छोटी ई और द में हलंत, फिर ध में हलंत, आ, र में हलंत, थ में हलंत, और विसर्ग। पद्यम में प में हलंत, द में हलंत, म में हलंत, फिर और म में हलंत। इसी तरह से शब्द में स में हलंत, ब में हलंत, द में हलंत, और विसर्ग। पंकजम में प में हलंत, अंग में हलंत, फिर क में हलंत, ज में हलंत, और म में हलंत। व्यंजनम में व में हलंत, य में हलंत, या में हलंत, ज में हलंत, न में हलंत, फिर म में हलंत। इसी तरह से कंठ में क में हलंत, ड़ में हलंत, ठ में हलंत, और विसर्ग। संधि में स में हलंत, न में हलंत, ध में हलंत, ई और विसर्ग। प्रारंभ में प में हलंत, र में हलंत, आ, र में हलंत, म में हलंत, भ में हलंत, और विसर्ग। संस्कर्ता का दिया गया उदाहरण, स में हलंत, और ऊपर चांद बिंदु, स में हलंत, क में हलंत, र में हलंत, त में हलंत, आ। कांसकान का इसी तरह दिया गया है, क हलंत, आ चांद बिंदु, स में हलंत, क में हलंत, आ न में हलंत। कसमिश्चित में क में हलंत,
स में हलंत, मै में हलंत, ई ऊपर चाँद बिंदु, स में हलंत, च में हलंत, ई और द में हलंत। पुल्लिंगम में प में हलंत, ऊ ऊपर चाँद बिंदु, लय में हलंत, फिर लय में हलंत क्योंकि यहाँ आधा लय है फिर पूरा लय है, और फिर छोटी ई अंगा इसमें हलंत, ग में हलंत, अ और मै में हलंत। संयम में ये उदाहरण दिया गया है, स में हलंत अ, फिर ये अनुस्वार दिया गया है, इस पर जो अनुस्वार लगा है, फिर य में हलंत अ, मै में हलंत अ और विसर्ग। इसी तरह से संवाद में स में हलंत अ, फिर अनुस्वार जो स के ऊपर है, व में हलंत आ, द में हलंत अ और विसर्ग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर इसी तरह से हंस में है में हलंत अ, फिर अनुस्वार, फिर स में हलंत अ और उसके बाद विसर्ग। दुखम में द, ये उदाहरण दिया गया है एक, द में हलंत और ऊ, फिर विसर्ग, फिर ख में हलंत अ और मै में हलंत। उसी तरह से प्रातः काल में प में हलंत, र में हलंत और आ, त में हलंत, अ में हलंत, इसके बाद विसर्ग, क में हलंत आ, ल में हलंत अ और विसर्ग। इसी तरह से इंद्र का उदाहरण दिया गया है, ई न में हलंत, द में हलंत, फिर र में हलंत और अ और इसके बाद विसर्ग। मंत्री, इसका करना है म में हलंत अ, न में हलंत, त में हलंत, र में हलंत ई। राष्ट्रम, र में हलंत आ, स में हलंत, ट में हलंत, र में हलंत अ और मै में हलंत। कंठ्य, उदाहरण दिया गया है, क में हलंत अ, ड़ में हलंत, ठ में हलंत, य में हलंत अ और विसर्ग। इसी तरह से दंत्य, द में हलंत अ, न में हलंत, त में हलंत, य में हलंत अ और विसर्ग। मत्स्य है, म में हलंत अ, त में हलंत, स में हलंत, य में हलंत अ और विसर्ग। ओष्ठ्य है, ओ, स हलंत, ठ इसके नीचे हलंत, य हलंत अ और विसर्ग। इसी तरह से संध्यक्षरम का उदाहरण दिया गया है, स में हलंत अ, न हलंत, ध हलंत, य हलंत अ, क हलंत, स हलंत अ, र हलंत अ, म हलंत। इस तरह से इन सब का वियोग करते जाएंगे। संस्कृतम करना है, स में हलंत अ, अनुस्वार इसका, फिर स में हलंत, क में हलंत, री, त में हलंत अ और म में हलंत। धाष्ट्रयम, ध में हलंत आ, र में हलंत, स में हलंत, ट में हलंत, य में हलंत अ और म में हलंत। इसी तरह से कात्सर्ण्यम, क में हलंत आ, र में हलंत, त में हलंत, स में हलंत, न में हलंत, य में हलंत अ और म में हलंत। इस तरह से वर्ण संयोग करेंगे। अब इसी का उल्टा करना है, वर्ण वियोग। तो सॉरी, ये था वर्ण वियोग, अब इसका उल्टा करना है वर्ण संयोग। यहाँ वियोग दिया गया है और इसको मिला करके यहाँ शब्द बनाना है। जैसे ये दाशर्थी का दिया है, द में हलंत आ, स में हलंत अ, र में हलंत अ, थ में हलंत ई और विसर्ग। इसी तरह से अब दिया है, ह में हलंत ई, म में हलंत आ, ल में हलंत अ, य में हलंत अ और विसर्ग। तो इसको मिला देंगे तो हो जाएगा हिमालय। इसी तरह से क में हलंत री, स में हलंत, ड़ में हलंत अ और विसर्ग, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा कृष्ण है। फिर न में हलंत अ, र में हलंत ए,
न में हलंत, द में हलंत, र में हलंत, अ और विसर्ग, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा नरेंद्र है। इसी तरह से म में हलंत अ, या में हलंत, ज में हलंत उ, ल में हलंत अ और विसर्ग, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा मंजुला है। इसी तरह से प में हलंत उ, स में हलंत, क में हलंत अ, र में हलंत अ और विसर्ग, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा पुष्कर है। इसी तरह से क में हलंत उ, क में हलंत, क में हलंत उ, ट में हलंत अ और विसर्ग, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा कुक्कुट है। इसको संयोग करना है। फिर स में हलंत, व में हलंत अ, स में हलंत, त में हलंत ई, क में हलंत अ और विसर्ग, इनका संयोग कर देंगे तो हो जाएगा स्वस्तिक। फिर स में हलंत ई, क में हलंत, स में हलंत अ, क में हलंत अ और विसर्ग, इनका संयोग कर देंगे तो हो जाएगा शिक्षक है। स में हलंत अ, अंगा, ग में हलंत अ, ड़ में हलंत अ, क में हलंत अ और म में हलंत, इसको संयोग कर देंगे तो हो जाएगा संगणकम। इसी तरह से क का हलंत अ, न हलंत, द हलंत उ, क हलंत अ और विसर्ग, इनका संयोग कर देंगे तो हो जाएगा कंदुक है। ध में हलंत आ, र में हलंत, स में हलंत, ट में हलंत, य में हलंत अ और म में हलंत, इनका संयोग करेंगे तो हो जाएगा धाष्टर्यम। इसी तरह से क में हलंत आ, र में हलंत, त में हलंत, स में हलंत, न में हलंत, य में हलंत अ और म में हलंत, इनका संयोग कर देंगे तो हो जाएगा काश्यर्ण्यम। इस तरह से आप संयोग और वियोग संस्कृत में आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।